हेलो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अविनाश में। तो साथियों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो सभी साथियों, यहाँ पे आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए यहाँ पे आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, यहाँ पे आप देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिया है सामान्य ज्ञान में कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बताना है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यानी क्या होने वाला है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोगों को इसका पता है, सभी लोगों को इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, यानी राज्य का राज्यपाल। जो राज्य का राज्यपाल होता है यहाँ पे उसकी अनुमति से यहाँ पे जो है राज्य में विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि राज्यपाल आप लोगों का किस अनुच्छेद में यहाँ पे आता है। तो आप सभी साथियों को बता दें, राज्यपाल आप लोगों का अनुच्छेद 155 में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति यानी कौन करता है, तो आप सभी साथियों को पता होगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, वो भी प्रसाद पर्यंतक, यानी प्रसाद पर्यंतक यानी ये पद हो रहता है। तो आप लोग पता है यहाँ पे। और यहीं पे अगर पूछे कि राज्य का मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है ये किस अनुच्छेद में आता है, तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है यहाँ पे अनुच्छेद 164 में आता है। और उसके बाद साथियों, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष, इसके बाद राज्य का वित्त मंत्री। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वित्त आयोग या होता है उसका गठन वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग यहाँ पे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में आप लोग का आएगा। इस समय अगर वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो साथियों आप लोग पता है वर्तमान में वित्त आयोग के यानी कि जो वित्त मंत्री हैं यूपी में, वो यहाँ पे आप लोग के सुरेश खन्ना, यानी कौन है यहाँ पे, सुरेश खन्ना यहाँ पे आप लोग के हैं वित्त मंत्री। और यहीं पे केंद्र पे बात करें तो केंद्र के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, तो निर्मला सीतारमण यहाँ पे केंद्र की केंद्र के वित्त मंत्री हैं। साथ में आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो यहाँ पे बताना आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का बी नंबर, यानी कि शास्त्रीय संगीत गायन से इनका संबंध रहा है। शास्त्रीय संगीत गायन से इनका संबंध यहाँ पे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यहाँ पे आप लोग बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोठारी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोठारी समिति। इसके बाद यहाँ पे देखते हो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी यहाँ पे किस वर्ष घटित हुई थी, तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1984 ईस्वी। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे पता होगा भोपाल गैस त्रासदी, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, ये आप लोगों की घटना जो हुई थी 1984 में हुई थी, यानी कि 2 बार 3 दिसंबर 1984 हुई थी। इसमें साथियों एक जो है गैस आप लोगों के लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने की वजह से यहाँ पे ये भोपाल गैस त्रासदी घटना यहाँ पे हुई थी, जिसमें कई लोगों की यहाँ पे जानें चली गई थी। यहाँ पे अभी तक भी यहाँ पे जान लेने का सिलसिला यहाँ पे थमा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे सांस की समस्या, आंखों में जलन, अंधापन और कई तरीके इस गैस से यहाँ पे समस्याएं हो जाती हैं। तो साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो अर्थशास्त्र की रचना यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कौटिल्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किससे चुना गया, द साइलेंस ब्रेकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, द साइलेंस ब्रेकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे देख लीजिए, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे इमरान हाशमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विश्व जल दिवस। आप सभी को पता है विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और यहीं पे अगर बात करें 21 मार्च को कौन सा दिवस है, तो 21 मार्च को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है,
21 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और यहाँ पे 11 अप्रैल को आप लोग कौन सा दिन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को आप लोग पता है कि यहाँ पे अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बता रहे हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मजरू सुल्तानपुरी ये क्या है, शायर है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, मजरू सुल्तानपुरी एक शायर थे। इसके बाद राजपाल यादव अभिनव यानी अभिनेता है। आउस विस्ट यानी चित्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी कि डी नंबर, यानी कि राजन साजन मिश्र जो रंगमंच, ये यहाँ पे इसका करेक्ट यानी कि रॉन्ग आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया है, यानी वो कौन सी ऐसी समिति। तो आप सभी साथियों का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों को बताना है 11 नंबर यहाँ पे कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो झीलों की भूमि यानी कि फिनलैंड, झीलों की भूमि फिनलैंड, यानी ये यहाँ पे सही है। इसके बाद अगला है सफ़ेद हाथियों की भूमि। तो साथियों यहाँ पे ये गलत है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किससे बोला जाता है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है थाईलैंड को। किसको बोला जाता है, थाईलैंड को। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ये बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे पढ़ लीजिए गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, यहाँ पे ये सही है। उगते हुए सूरज ये भी सही है। तो आप लोगों का यहाँ पे गलत था, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे बोला जाता है, थाईलैंड को। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग बताना है कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, 12 नंबर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। इसके बाद साथियों यहाँ पता है यूरिया का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे NH2CO NH2 आप लोग याद रखना है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है। तो आप लोग बताना है यहाँ पे गदर पार्टी के संस्थापक, आप सभी को पता हो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। तो इसका करंट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, लाला हरदयाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को ये व्यवस्थित करना है। तो आप लोग कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो यहाँ पे इसका आप लोग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, यहाँ पे देख लीजिए 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, 14 करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो आप लोग पता होना चाहिए, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, बाकी आप लोग CO2 है, NO2 है और CH4 है। तो आप लोग कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके साथ साथ और भी गैसें होती हैं, CO2, NO2, CH4 और ओजोन होती है, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इस तरीके यानी ये गैसें आप लोग ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यानी डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप सभी साथियों को भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। तो साथियों यहाँ पे भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भारत का महान्यायवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग के किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 17 का, यानी कि यहाँ पे 17 का हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, यानी सिलिकॉन जो होता है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, किस देश के यूरोपीय संघ में अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा लिस्बन संधि, जो लिस्बन संधि होती है यहाँ पे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 19 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा
JM कीन्स, यानी कि JM कीन्स यानी इसका करेक्ट आंसर यानी हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत आप लोग बताना है। तो इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी के द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ में यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी की यानी कि ग्रेट मैन के नाम से जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो साथ में यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद साथ में बता दें जो मार्शल हैं, जो मार्शल है अल्फ्रेड मार्शल, यानी एक ये भी एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री थी, जिनकी एक यहाँ पे पुस्तक है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। एडम स्मिथ को आप जानते हैं कि एडम स्मिथ जो थे यहाँ पे अर्थशास्त्र के यानी कि जनक थे एडम स्मिथ, ठीक है। इसके बाद साथ में यहाँ पे संसार की छत किसे कहते हैं, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संसार की छत यानी किसे कहते हैं। तो आप लोग पता होना चाहिए संसार की जो छत कहते हैं वो यहाँ पे किसे कहते हैं पमीर नाट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो हरमनप्रीत कौर यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संघ ISO का मुख्यालय रोम में है, क्या ऐसा ही है। इसके बाद ISO 9000 गुणवत्ता प्रदान तंत्र मानकों से संबंध है। फिर ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र को मानकों से संबंध है। तो यहाँ पे आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इसके बाद और भी यहाँ पे ऑप्शन हुआ है आप लोग का, एक होगा यहाँ पे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला दूसरा, तो इसमें हो जाएगा आप लोग को दूसरा और तीसरा नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह यहाँ पे कौन है। तो आप लोग बताना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का बर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो आप लोगों का यहाँ पे करता है वो कौन करता है। तो यहाँ पे 25 का यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे बल दिया गया था। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे पता होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 26 का यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, कृषि पे। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को दिल्ली द्विपक्षीय स्मारक वार्ता में भाग लिया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 27 का यहाँ पे बी नंबर, संयुक्त अरब अमीरत में। ये क्वेश्चन फिलहाल की पुराना है और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे करंट अफेयर के नए क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलीय प्राणी, आप लोग सभी जानते हैं गंगा की, यानी कि यहाँ पे डॉल्फिन जो है यहाँ पे जलीय प्राणी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश यानी किस तिथि को लागू हुई। तो यहाँ पे 29 का जो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, 1 जनवरी 2016। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो यहाँ पे पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन जो आपका हुआ था यहाँ पे वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो यहाँ पे 31 का हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। इसके बाद साथियों अगला यहाँ पे देखिए निम्न के साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बताना है यहाँ पे कौन सा, केशवदास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद, कर्मभूमि, महादेवी वर्मा, यामा। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा डी नंबर, यशोधरा। यशोधरा यहाँ पे जो रचना है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यशोधरा किसकी रचना है। यहाँ पे यशोधरा आपकी है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पे ये रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यमुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 33 के बाद यहाँ पे आप लोग के 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए
प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो यहाँ पे जो सबसे पहले पक्षी विहार कौन सा है यहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ उन्नाव में है। ये कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर्स यानी 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे को मिलने का स्थान यहाँ पे कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर यानी कि झांसी। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे साथियों ये आपका पुराना प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पे आप लोग का ये गलत दिया, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग इसकी जगह यहाँ पे पहले यानी कि प्रैक्टिस सेट के हिसाब से अनिल बैजल थे, लेकिन यहाँ पे अगर वर्तमान में 2024 की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग जो वर्तमान में यानी कि दिल्ली के यानी राज्यपाल हैं यहाँ पे वो आप लोग के हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है साथियों? यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना, ये आप लोग को याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना आप लोग के हो गए। ये आप लोग 26 मई 2022 से हैं, 26 मई 2022 से यानी कि इस पद पर हैं। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 37 नंबर भी आप लोग का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो साथियों इसको आप लोग को पढ़ लीजिएगा। फरवरी 2018 इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसकी मारक क्षमता है, तो इसकी मारक क्षमता यानी कि कितनी थी? यहाँ पे इसकी मारक क्षमता थी 350 किलोमीटर। कितनी थी? 350 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया? तो यहाँ पे बताना है आप लोग को राष्ट्रीय कैडेट का एनसीसी महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ये भी आप लोग का पुराना है, उसके हिसाब से विनोद वशिष्ठ है, लेकिन अगर यहाँ पे 2024 की बात करी जाए, 2024 के वर्तमान में यहाँ पे कौन है आप लोग के? तो 2024 में आप लोग के वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह, यानी कौन है? गुरमीत पाल सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है हर्षचरित निम्नलिखित किसके द्वारा लिखित? तो हर्षचरित यहाँ पे जो आपकी पुस्तक लिखी है वो बाल भट्ट के द्वारा यहाँ पे लिखी गई। वाल्मीकि ने रामचरितमानस यहाँ पे लिखी थी, वो भी संस्कृत में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट ने। तो आप लोग के यहाँ पे 40 क्वेश्चन हैं जो कि जनरल नॉलेज के यहाँ पे हो गए, समान अध्ययन के। तो और यहाँ पे साथ इसी तरीके से आप लोग के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती यहाँ पे आप लोग को सराहने में, तो साथियों आप लोग को इसी तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है। तो साथियों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना है बिल्कुल ना भूले। जो लोग चैनल से पहली बार वो लोग चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों आज के लिए यही क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलते हैं नए जानकारी के साथ में। जय हिंद।